सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के उदय के कारणों का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को पढ़ेंगे। बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार फैलना। धीरे धीरे बौद्ध संघ भ्रष्टाचार व व्यभिचार के केंद्र बन गए थे, क्योंकि अब बौद्ध विहारों में मठों में स्त्रियां शामिल हो गई थी। दूसरा, राजा महाराजाओं ने बौद्ध विहारों मठों को खूब पैसा दिया था, जिससे बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी धनी व समृद्धशाली बन गए थे, तो वे भोग विलासी जीवन व्यतीत करने लग गए थे, मादक पदार्थों का प्रयोग करने लग गए थे, जिससे उनका नैतिक पतन हो गया और इसने बौद्ध धर्म के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन, यानी इसके रूप में परिवर्तन आना। जब तक महात्मा बुद्ध जीवित थे तब तक बौद्ध धर्म का खूब प्रचार हुआ और ये खूब अच्छा फला फूला। जैसे ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई त्यों ही इसमें बुराइयां आनी शुरू हो गई। आम लोग मूर्ति पूजा करने लग गए। उन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाना शुरू कर दिया। फिर से हिंदू धर्म की कुरीतियों से छुटकारा पाने के लिए बौद्ध धर्म लोगों ने अपनाया था। हिंदू धर्म की सारी बुराइयां बौद्ध धर्म में शामिल हो गई थी, इसलिए इसका रूप ही बदल गया था। यह धर्म पहले जैसा नहीं रहा था। अब बौद्ध धर्म का विभिन्न संप्रदायों में विभाजन होना। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान व महायान। हीनयान शाखा वाले बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, लेकिन महायान शाखा वाले बुद्ध को एक देवता मानते थे और देवता के रूप में बुद्ध की पूजा करते थे। हीनयान शाखा वाले कठोर जीवन व्यतीत करते थे, जबकि महायान वाले सरल आम गृहस्थ जीवन में विश्वास करते थे। पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के उदय के कारणों को पढ़ा था। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के पतन के कारणों का अध्ययन करेंगे। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसने बौद्ध धर्म का पतन किया। बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार फैलना। धीरे धीरे बौद्ध संघ भ्रष्टाचार व व्यभिचार के केंद्र बन गए थे, क्योंकि अब बौद्ध विहारों में मठों में स्त्रियां शामिल हो गई थी। दूसरा, राजा महाराजाओं ने भी बौद्ध विहारों मठों को खूब पैसा दिया, जिससे बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी धनी व समृद्धशाली बन गए, तो वे भोग विलासी जीवन व्यतीत करने लग गए, मादक पदार्थों का प्रयोग करने लग गए, जिससे उनका नैतिक पतन हो गया और इन सब कारणों ने बौद्ध धर्म के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन। जब तक महात्मा बुद्ध जीवित थे तब तक बौद्ध धर्म खूब अच्छा चला। जैसे ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई त्यों ही इसमें बुराइयां आनी शुरू हो गई। साधारण लोग मूर्ति पूजा करने लग गए। उन्होंने संस्कृत भाषा को अपना लिया। फिर से हिंदू धर्म की कुरीतियों से छुटकारा पाने के लिए बौद्ध धर्म लोगों ने अपनाया था। हिंदू धर्म की सारी बुराइयां बौद्ध धर्म में शामिल हो गई, इसलिए इसका रूप ही बदल गया। यह धर्म पहले जैसा धर्म अब नहीं रहा था। बौद्ध धर्म का विभिन्न संप्रदायों में विभाजन। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान व महायान। हीनयान शाखा वाले बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, लेकिन महायान शाखा वाले बुद्ध को एक देवता मानते थे और देवता के रूप में बुद्ध की पूजा करते थे। हीनयान शाखा वाले कठोर जीवन में विश्वास करते थे, जबकि महायान शाखा वाले सरल आम गृहस्थ जीवन में विश्वास करते थे। हीनयान वाले पाली भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि महायान शाखा वाले संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लग गए थे। राजकीय संरक्षण में कमी आ जाना। पहले तो अनेक राजा महाराजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, खूब पैसा दिया, विदेशों में प्रचार किया, बौद्ध मठ विहार बनवाए जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं। लेकिन बाद के राजा महाराजाओं ने, जैसे गुप्त काल, राजपूत काल के राजा महाराजाओं ने बौद्ध धर्म को कोई संरक्षण नहीं दिया, जिससे इसका पतन हुआ। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। हिंदू धर्म की बुराइयों से दुखी होकर ही लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था और वही बुराइयां बौद्ध धर्म में आ गई, तो हिंदू धर्म के विद्वानों ने अब हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करना शुरू कर दिया। यानी जिस वजह से लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में चले गए थे, अब हिंदू धर्म के विद्वानों ने हिंदू धर्म में जो बुराइयां आई हुई थी उनको दूर करने का काम करना शुरू कर दिया और फिर से लोग हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हुए और वो बौद्ध धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को उन्होंने ग्रहण कर लिया। और हिंदू विद्वान थे जैसे शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। फिर आगे सुंग, कण्व, गुप्त, राजपूत शासकों ने भी हिंदू धर्म का